सुप्रीम कोर्ट के जज रहते समय जस्टिस अरुण मिश्रा दिल्ली में 13 अकबर रोड वाले बंगले में रहते थे। 2014 से 2020 तक 6 साल जज रहने के बाद 3 सितंबर 2020 को रिटायर हो गए। एक महीने में बंगला खाली हो जाना चाहिए था। जस्टिस अरुण मिश्रा के पास रिटायर होने के 9 महीने के बाद तक बंगला रहा। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद जून 2021 में सरकार ने उनको बड़ा पद दे दिया। 6 महीने से खाली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया तो आरोप लगे कि मोदी सरकार ने जस्टिस अरुण मिश्रा को बड़ा पद देने का मन बनाया हुआ था, इसीलिए सरकारी बंगला खाली नहीं करवाया गया। खूब विवाद हुआ जब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद मिली एनएचआरसी में पोस्टिंग। करीब 4 साल तक पद पर रहने के बाद जस्टिस अरुण मिश्रा एनएचआरसी से फिर रिटायर हुए। कुछ महीने इंतजार के बाद फिर नई पोस्टिंग मिल गई। इस बार मिला पद सरकारी तो नहीं, लेकिन विवाद जमकर हो रहा है। जस्टिस अरुण मिश्रा को क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी बीसीसीआई में लोकपाल यानी कि ओम्बड्समैन और एथिक्स ऑफिसर बनाया गया है। बीसीसीआई गैर सरकारी संगठन है, उसमें होने वाली नियुक्तियों में सरकार का सीधा हाथ नहीं होता, लेकिन बीसीसीआई में पोस्टिंग को भी सरकारी फेवर कहा जा रहा है। सरकार के खिलाफ बोलने वाले कई बड़े लोगों ने सवाल उठाए हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस अरुण मिश्रा को बीसीसीआई का लोकपाल बनाने पर सवाल खड़े किए हैं। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को शर्मसार करने वाले बीसीसीआई ओम्बड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर बनाए गए हैं। प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि कोर्ट वेकेशंस में भी जस्टिस अरुण मिश्रा ने अदानी को फेवर करने वाले जजमेंट दिए। मोदी को विजनरी कहकर पब्लिकली तारीफ की। एनएचआरसी चीफ के बाद एथिक्स ओम्बड्समैन ऑफ बीसीसीआई बनाया है। सरकार ने जस्टिस अरुण मिश्रा को रिवॉर्ड दिया है। प्रशांत भूषण देश के उन वकीलों में हैं जो खुलकर जस्टिस अरुण मिश्रा के खिलाफ बोलते रहे हैं। एक किस्सा भी प्रशांत भूषण और जस्टिस अरुण मिश्रा से जुड़ा है। 2020 में अदालत की अवमानना के मामले में प्रशांत भूषण पर ₹1 का सांकेतिक जुर्माना लगा था। 82 पेज के अदालती आदेश में जुर्माने का आदेश देने वाली बेंच में जस्टिस BR गवई, जस्टिस कृष्ण मुरारी के साथ एक जज जस्टिस अरुण मिश्रा भी थे। प्रशांत भूषण ने महंगी बाइक पर बैठे तत्कालीन चीफ जस्टिस बोबड़े की फोटो और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर अलग अलग 2 ट्वीट किए थे। सुप्रीम कोर्ट में जज रहने के बाद सरकारी पद लेना चाहिए या नहीं, इस पर देश में लंबी बहस चल रही है। मोदी सरकार पर आरोप लगते हैं कि कई जजों को बढ़िया बढ़िया पोस्टिंग देकर रिटायरमेंट गिफ्ट दिया गया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई राज्यसभा सांसद बन गए। अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने। जस्टिस अरुण मिश्रा एनएचआरसी में सेट हुए। चीफ जस्टिस रहने के बाद DY चंद्रचूड़ को लेकर भी बहुत चर्चा चल रही है कि उन्हें क्या बनाया जाएगा। जस्टिस अरुण मिश्रा एनएचआरसी से रिटायर हुए तो चर्चा तेज उड़ी कि सरकार चंद्रचूड़ के नाम पर विचार कर रही है। हालांकि चंद्रचूड़ ने खुद खंडन कर दिया। जस्टिस अरुण मिश्रा जब सुप्रीम कोर्ट में रहे, जब रिटायर हुए, दोनों ही स्थितियों में खूब विवाद के शिकार बने। जज रहते हुए उन्होंने 6 ऐसे फैसले दिए जो अदानी के पक्ष में गए। जज रहते हुए 2020 में तारीफ करते हुए कह दिया कि तो पीएम मोदी को विजनरी और जीनियस नेता बताया। उस दौर में सरकार ने करीब 1500 अप्रचलित कानून खत्म कर दिए थे। जस्टिस अरुण मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया। सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने अदानी की ओर से इशारा करते हुए चीफ जस्टिस से शिकायत कर दी कि एक विशेष औद्योगिक समूह के मामले में जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच को ही दिए जाते हैं। 12 जनवरी 2018 को कोर्ट के इतिहास में अनोखी घटना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों जे चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन बी लोकुर और कुरियन जोसेफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। जजों के रोस्टर विवाद को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, आरोप लगा कि कुछ खास मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट की खास बेंच को ही दिया जा रहा है। तब ये सवाल उठा था कि चर्चित जज लोहिया हत्या का केस जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच को दिया गया था, जबकि सीनियरिटी की लिस्ट में 10वें नंबर पे थे वो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रंजन गोगोई ने बिना नाम लिए पुष्टि कर दी
थी कि इसी केस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी जजों के विरोध के बाद। तब जस्टिस अरुण मिश्रा ने कोर्ट रूम में ये तंज कसा था कि वो जूनियर जज हैं, इसीलिए कम ही लोग उनकी अदालत में आए। बाद में उन्होंने केस की सुनवाई से खुद को अलग किया था। लॉ करियर में उन्होंने सबसे ज्यादा समय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बिताया, जहां 2 दशक तक वकील के तौर पर प्रैक्टिस की। उसी हाई कोर्ट से जज का करियर शुरू हुआ। 1999 में हाई कोर्ट जज बने थे। 2010 में राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। फिर 2012 में कलकत्ता हाई कोर्ट में पोस्टिंग रही। 2014 में सुप्रीम कोर्ट जज बनने से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में रहे। विवाद तो एक तरफ, लेकिन अदालती गलियारों में जस्टिस अरुण मिश्रा कुछ और भी वजहों से जाने जाते हैं। हाई कोर्ट में जज रहते हुए उन्होंने करीब 1 लाख मुकदमों का जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर 132 जजमेंट दिए। 550 जजमेंट का हिस्सा रहे। सबसे ज्यादा विवाद अदानी पर जुड़े जजमेंट को लेकर हुआ।